नमस्कार दोस्तों। तो हम ध्येय आईएएस के टेस्ट सीरीज संख्या 2 का फास्ट रिवीजन कर रहे थे, जिसमें इतिहास और करंट अफेयर के प्रश्न हैं। 100 प्रश्न तक हो चुका है, 101 से देखते हैं। कथन है, उत्वी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। तो ये बिल्कुल सही है, महमूद गजनवी का दरबारी कवि उत्वी था। कारण क्या है इसके पीछे? उत्वी ने तारीख़ सुबुक्तगीन की रचना की। तो ये कथन गलत है। दरअसल तारीख़ सुबुक्तगीन की रचना बैहाकी ने की थी, उत्वी ने नहीं। तो पहले कथन सही है, कारण गलत, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ, तारीख़ सुबुक्तगीन की रचनाकार कौन है? बैहाकी। 102, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। तो कृति स्तंभ राणा कुंभा से संबंधित है। नौरोज ये बलवन से संबंधित है। जबकि तबकात नासरी ये इब्न बतूता से संबंधित नहीं है। तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज ने लिखा था और इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था। अफ्रीका में एक मोरक्को देश है, वहीं से आया हुआ था। देखिए फिर से दोहरा देता हूँ, थोड़ा फैक्ट जैसा है। कृति स्तंभ का संबंध राणा कुंभा से है। नौरोज त्यौहार बलवन ने चालू किया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे। मोरक्को अफ्रीका में एक देश है। तबकात नासरी के रचनाकार मिनहाजुस सिराज हैं। 103, मुग़ल प्रशासन के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। तो जिला को सरकार कहा जाता था मुग़ल प्रशासन में। आहदी एवं दाखिली घुड़सवार सैनिक होते थे। और इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था, अभी हमने देखा। जबकि सरखत के सामने जो शक्ति का प्रमाण पत्र लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सरखत क्या होता था? एक तरीके से मासिक वेतन के लिए ये दिया जाता था। सरखत मीर बख्शी के अंतर्गत मीर बख्शी बनाता था, तैयार करता था, और मासिक वेतन जो सैनिकों को दिया जाता था वही होता था ये सरखत। तो जिला को सरकार और सरखत एक मासिक वेतन सैनिकों को देने के लिए तैयार किया जाता था। इब्न बतूता अफ्रीका का यात्री था और अहदी एवं दाखिली घुड़सवार सैनिक थे। 104, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित है उसे देख लेते हैं। तीर्थंकर उनके जन्म स्थान दिए हुए हैं। तो ऋषभनाथ का जन्म स्थान अयोध्या है। पार्श्वनाथ का जन्म स्थान वाराणसी। पद्म प्रभु का जन्म स्थान चित्रकूट नहीं होकर के कौशाम्बी है। और ये पद्म प्रभु छठे जैन तीर्थंकर हुए हैं। और संभवनाथ का जो जन्म स्थान है वो श्रावस्ती है। तो ये सही सुमेलित था, जबकि सी नंबर सही सुमेलित नहीं था। 105, ब्रिटिश भारत में पॉलिसी ऑफ द रिंग फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पॉलिसी ऑफ द रिंग फेंस, पहला कथन क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स इस नीति का कुशल प्रयोग करता था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसके तहत कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बफर जोन का निर्माण किया जाता था। तो हाँ, ये जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ द रिंग फेंस, तो जो कंपनी की शासन वाले क्षेत्र थे उसके आसपास ये एक तरीके से रिंग फेंस किया जाता था बफर जोन के रूप में। तो दोनों कथन सही हो गया। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित बातें थी। 106, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित किस संगठन ने संकल्प आंदोलन आरंभ किया था? तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ने संकल्प आंदोलन आरंभ किया था। विकल्प ए सही है। 107, अवध में प्रथम ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त था। तो अस्थाई बंदोबस्त था। विकल्प डी, सॉरी अस्थाई नहीं, समरी। अस्थाई तो ऐसे दिखता लगता है कि अस्थाई बंदोबस्त होगा, लेकिन अस्थाई नहीं, समरी सेटलमेंट था। और अवध में, तो अवध यानी कि यूपी वाला क्षेत्र। तो ध्यान रखना है, अवध में प्रथम ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त कौन था? समरी सेटलमेंट था। विकल्प ए इसका सही आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। 108, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सराय नहर राय, महदहा, चौपानी, मांडू, उपरोक्त पुरातात्विक स्थलों में से कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो जितने भी थे, सराय नहर राय, महदहा और चौपानी, मांडू सब है। देखिए मैं एक बार फिर से थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ बताता हूँ। सराय नहर राय जो है ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। महदहा भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। जबकि जो चौपानी मांडू है ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब इसका तो नाम प्रयागराज ही है। तो एक ये ऑल ऑफ द अबव सब सही था। 109, सूची 1 को 2 से मिलाना है। गुप्तकालीन शासक और उपाधि। तो स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि ली थी? क्रमादित्य की उपाधि ली थी। अच्छा, तो 1 का 4 से कहीं मिल रहा है क्या? 1 के 4 से 2 ऑप्शन है, तो कोई नहीं, और देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो ये लगभग सबको पता था। डी का 3 होना चाहिए और 1 का 4। तो डी का 3, 1 का 4 सी नंबर ऑप्शन में है। तो यहीं पर ये आंसर निकल जाता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं।
तो स्कंदगुप्त की उपाधि थी क्रमादित्य, कुमारगुप्त की उपाधि थी महेंद्रादित्य, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी महाराजाधिराज और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। 110 में कथन और कारण है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया। तो पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? अरबों ने। तो मुस्लिम आक्रमण तो अरबों ने किया है, लेकिन अगर सबसे पहला आए तो यूनानियों ने किया था। अच्छा, कारण क्या इसके पीछे? महमूद गजनवी भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? जी नहीं, ये तो लूट खसोट के लिए आता था। तो कारण से कथन सही है, कारण नहीं। विकल्प सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 111 द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। विकल्प सी इसका सही आंसर है। 112 दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने किया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का, दिल्ली वाला बता रहा हूँ, एक आगरा में भी है, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने किया है। विकल्प ए। 113 मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा एक ईरान से संबंधित था? तो अब्दुल रज्जाक ईरान से संबंधित था। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को, अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। अच्छा, आपके लिए प्रश्न है, मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? बताइए, मार्को पोलो और नूनीज दोनों के बारे में बताइए। 114 गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में अपृहत शब्द प्रयुक्त होता था। तो अपृहत शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि के लिए गुप्तकाल में अपृहत शब्द प्रयोग होता था। यानी कि जो मतलब जिसमें हल नहीं चला होता था जिस भूमि में, तो और जंगली भूमि में, तो उसे अपृहत कहते थे गुप्तकाल में। अच्छा, 115 निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त क्रांतिकारी समिति थी? तो गुप्त क्रांतिकारी समिति तो सारी थी, मैं पढ़ देता हूँ। अभिनव भारत भी गुप्त क्रांतिकारी समिति थी, अनुशीलन समिति भी और युगांतर भी। तो उपरोक्त सभी विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। 116 व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला कथन, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग रखने के लिए इसका आरंभ किया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अच्छा, 1 अगस्त घोषणा आता है, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है, याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव अलग है ये, और अगस्त घोषणा अलग है। अगस्त घोषणा का संबंध मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से है। दूसरा कथन है, इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई तथा इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। 117 बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो रूपांतरित मतलब जो शिक्षा मिला जिसको, तो सुभद अंतिम व्यक्ति था। 118 ये सब पता है क्वेश्चन, ये देखिए रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे। 118 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। राजवंश है, दूसरे साइड सिक्के हैं। तो कुषाणों ने स्वर्ण और ताम्र के सिक्के चलाए थे, सही है। गुप्त ने स्वर्ण और रजत के सिक्के चलाए, ये भी सही है। अच्छा, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहते थे? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है किसी टेस्ट सीरीज में। स्वर्ण सिक्के और रजत सिक्के को क्या कहते थे? तो आपके लिए क्वेश्चन है, स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? कमेंट बॉक्स में बताइए। और डी नंबर में है, कलचुरी ने स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों सिक्के चलाए, सही है। जबकि सातवाहन के सामने जो स्वर्ण लिखा हुआ है ना, ये गलत है, क्योंकि सातवाहन, अच्छा ये जीएस वर्ल्ड वाले में भी सेम यही ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन था। सातवाहनों ने चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन, सीसा और पोटीन तो दो विशेष है इसमें, और चांदी और तांबा के सिक्के चलाए थे। चांदी, तांबा, सिक्का, पोटीन, सॉरी सीसा, पोटीन सातवाहनों ने, ठीक है, सोना का नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, 119 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बहादुर शाह ने दिया था साहब ए आलम का खिताब बख्त खान को दिया था। विकल्प सी इसका सही आंसर है। 120 निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। आपके लिए प्रश्न ये है कि ये, अच्छा प्रश्न तो बाद में है, पहले और बता देता हूँ। झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये प्रभावित था। तो आपके लिए प्रश्न पता क्या है? झांसी के नेतृत्व विद्रोह में कौन कर रहे थे? जगदीशपुर के नेतृत्व विद्रोह में कौन कर रहे थे? और लखनऊ में विद्रोह के नेतृत्व कौन कर रहे थे 1857 के विद्रोह का? आप चाहे आंसर कमेंट बॉक्स में मत दीजिए, लेकिन मन में ज़रूर सोच लीजिए, महत्वपूर्ण है। 121 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहला क्या है? प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, बिल्कुल सही है। एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, यह भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, यह भी सही है। यानी तीनों सही था, उपरोक्त सभी विकल्प डी का आंसर हो गया। 122 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला, गिरनी कामगार सभा, तो इसमें ढूंढना क्या है दरअसल?
उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। अच्छा, सही कालानुक्रम, तो मैं सही कालानुक्रम के अनुसार ही बता देता हूँ। सबसे पहले है तूतीकोरिन की हड़ताल, दूसरा में है गिरनी कामगार सभा, और तीसरा में आएगा गुरुवायूर मंदिर में प्रवेश हेतु जत्था, और सबसे लास्ट में आ जाएगा सुरमा घाटी का किसान आंदोलन। फिर से बोलता हूँ, तूतीकोरिन की हड़तालें सबसे पहले, गिरनी कामगार सभा, और चौथा नंबर में गुरुवायूर मंदिर में प्रवेश हेतु जत्था, और दूसरा नंबर में सुरमा घाटी का किसान आंदोलन। अब ये सब क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया जैसा है, मुझे भी नया जैसा लग रहा है। तो ये सब क्या है, थोड़ा सा अपने मटेरियल में सर्च कीजिए, नहीं मिल रहा है थोड़ा बहुत गूगल कीजिए, नहीं तो फिर अगर किसी टेस्ट सीरीज के साथ आऊँगा तो ज़रूर इसको बता दूंगा, हिस्ट्री वाले टेस्ट सीरीज के साथ। 123, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? तो भारतीय कृषि विभाग के पिता पता है किसे कहते हैं? ये कहते हैं मेयो को, क्योंकि मेयो के काल में ही 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है। अच्छा, इस विकल्प में एक और है पिता से संबंधित, जैसे स्थानीय स्वशासन का पिता अगर आ जाए तो किसको कहेंगे? रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं, लॉर्ड मेयो को कृषि विभाग का पिता कहते हैं। तो ये दो बात हो गई। अच्छा, लॉर्ड रिपन से संबंधित एक बात और याद आ रहा है कि पहली जो नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, तो पहली नियमित जनगणना भी लॉर्ड रिपन के काल से ही हुई थी। ठीक है। अब मेयो के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अगर पूछे कि पहली जनगणना कब हुई भारत की पहली जनगणना, तो 1872 में मेयो के काल में। लेकिन पहली नियमित जनगणना, नियमित अंडरलाइन वाली बात है, नियमित जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुई है। ठीक है। मेयो के लिए 2 पॉइंट और है ये कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी इसके समय में 1872 में ही, और अफगान द्वारा, अच्छा मेयो एक ऐसा अकेला गवर्नर जनरल था जिसको किसी अफगानी ने इसको चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। अब देखिए फिर से मैं बोल देता हूँ सारे पॉइंट को। मेयो के बारे में पहला पॉइंट क्या है कि इसे कृषि विभाग का पिता कहा जाता है। दूसरा, पहली बार भारत की जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुई। तीसरा, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई मेयो के काल में। और चौथा, यानी कि जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि अफगान द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी मेयो को। ये एक इकलौता इस तरह का फैक्ट जुड़ा हुआ है इकलौते गवर्नर जनरल के साथ। ठीक है। ये तो हो गया मेयो का। 2 बातें मैंने बोली रिपन के बारे में। रिपन के बारे में मैंने बोला स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं रिपन को, और सबसे पहला नियमित जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुआ था। नियमित अंडरलाइन है इसमें। ठीक है। 124, अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली संबंधित थे, मौलाना अबुल कलाम भी संबंधित थे, और चिराग अली भी संबंधित थे, जबकि नज़ीर अहमद ये संबंधित नहीं थे। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 125, अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 में विश्व के सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की एक सूची जारी की गई, जिसमें भारत की 3 महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय महिला उस सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इंदिरा नूई नहीं है, जबकि निर्मला सीतारमण को 44वां स्थान दिया गया है, और रोशनी नडार मल्होत्रा HCL की ये हेड हैं शायद, तो HCL की ये जो रोशनी नडार मल्होत्रा है इनको 55वां स्थान दिया गया है, और किरण मजूमदार शॉ इनको 68वां स्थान दिया गया है। और सबसे पहला स्थान किसको दिया गया? तो एंजेला मार्केल, चांसलर ऑफ जर्मनी, तो इनको दिया गया सबसे पहला स्थान। यहाँ से करंट अफेयर के प्रश्न है। 126, वर्ष 2024 तक चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने के लिए हाल ही में किस देश द्वारा आर्टेमिस मिशन 1 का प्रक्षेपण करने की घोषणा की गई है? तो ये अमेरिका ने घोषणा किया है आर्टेमिस मिशन 1। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? चंद्रमा की सतह पर मानव भेजे जाएंगे। 127, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की युवा को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो किड ऑफ द ईयर गीतांजलि राव को घोषित किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। 128, हाल ही में मंगलेश डगराल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मंगलेश डगराल ये कवि एवं लेखक पेशा से संबंधित है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 129, चंद्रनगर थी एक, क्या थी? तो चंद्रनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी, 1673 में बसाया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा इसको, और वर्तमान हुगली डिस्ट्रिक्ट में ये थी चंद्रनगर, ये भी याद रखना है। 130, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी थी, तो पहली प्रेसिडेंसी के बारे में अगर पूछे तो मद्रास था। फिर से बोल रहा हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी के बारे में पूछे, जैसे 3 प्रेसिडेंसी मेन रूप से हम लोग पढ़ते ही हैं, वैसे और भी थे लेकिन 3 प्रेसिडेंसी के बारे में पढ़ते हैं, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तो सबसे पहली प्रेसिडेंसी अगर है कोई तो वो मद्रास है। ठीक है।
तो ये तो इसका आंसर ए हो गया, लेकिन इसकी व्याख्या में मैं इसलिए स्टार लगा के रखा हूँ, मैं व्याख्या पढ़ देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1639 यानी 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। यहीं पर अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉन्स कंपनी का मुख्यालय तथा अंग्रेज़ों की पहली प्रेसिडेंसी बनी। तो इसमें 2-3 फैक्ट है, अब इसको आपने सुन ही लिया होगा। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का नाम याद रखना है, और इसको चंद्रगिरी के राजा द्वारा पट्टे पर मिला था मद्रास, ये बात याद रखना है। चलिए, कोरोमंडल तट पर है। 131 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करते हैं विचार। ये इसमें जो सही नहीं है उसके बारे में पहचान करना है। तो पहला कथन है 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। बिल्कुल सही है। अरे नहीं, सही नहीं है, ये तो गलत हो गया ना। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नहीं, अल्वारेज कब्राल था। क्या नाम है इसका? ये बोल ही नहीं पा रहा हूँ। अल्वारेज कब्राल इस क्या था? द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता था ये 1500 ईस्वी में। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, अल्वारेज कब्राल नाम है उसका। दूसरा है फिर नीनो, तो पहला कथन गलत हो गया। नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। तो ये कथन सही है, तो ये तो आंसर में आएगा नहीं। तीसरा है क्या? गोवा दमन एवं दीव 1961 तक फ्रांसीसियों के अधिकार में रहा। जी नहीं, 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में गोवा और दमन एवं दीव रहा था। तो 1 और 3 गलत हो गया, और यही तो पूछ रहा था कि गलत कौन कौन है। चलिए, अब 132 निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का सबसे पहले निर्माण किया था 1639 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने। 133 निम्नलिखित में से किस लैटिन अमेरिकी देश ने हाल ही में अपने देश में गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान कर दी है? तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का एक देश है। इसने क्या कर दिया है? कानूनी वैधता प्रदान कर दिया है गर्भपात के लिए। 134 निम्नलिखित कथनों में कौन से सी विजिल के 21 के संबंध में सत्य है? तो सी विजिल 21 के संबंध में जो सत्य है उसको पहचान करना है। पहला लिखा हुआ, यह प्रत्येक 2 साल पर होने वाला देश का सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है। तो हाँ, सी विजिल 21 2 साल पर सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है ये। ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ? इस अभ्यास का आयोजन भारतीय तट रक्षक दल द्वारा किया जाता है। जी नहीं, सी विजिल जो अभ्यास है ये नौसेना द्वारा किया जाता है। समुद्री रक्षा अभ्यास है ये। ठीक है, तट रक्षक के द्वारा नहीं, नौसेना के द्वारा। दूसरा कथन गलत हो गया है, और पहला सिर्फ सही है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में ना कुछ पहले से ही टिक लगा हुआ है, लेकिन वो गलत भी है बहुत सारा। 135 हाल ही में किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गुजरात में, मोदी जी के एरिया के राज्य में है। गुजरात में पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा है। पहली जब रहे तो थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए। 136 कोविड-19 महामारी के दौरान घर में काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के लिए उत्तम सुविधा सुनिश्चित किए जाने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने जैसे प्रावधानों पर जोर देते हुए वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई है, विकल्प बी। 137 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट हो सकती है। तो 7% तक गिरावट हो सकती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब ये हुआ ना कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, पहले तो फैक्ट ये हो गया कि उत्सर्जन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? तो यूनिप निकालता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम निकालता है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी में है, केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो ये फैक्ट तो हो ही गया। दूसरा ये है इसमें बात कि 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट हो सकती है 7%, ऐसा अनुमान जताया गया है ये उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में। 7% बोल रहा हूँ, याद रखना है। 138 आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो फिर देखिए, पहला आया, पहला फायर पार्क उड़ीसा में स्थापित किया गया है। अच्छा, पहला अभी क्या आया था? लिथियम, क्या था? लिथियम रिफाइनरी स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात में। और पहला जो फायर पार्क उद्घाटन किया गया उड़ीसा में। 139
12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मुख्य विषय वस्तु थी, तो युवा उत्साह नए भारत का, विकल्प ए इसका सही आंसर है। 140 निम्नलिखित में से किस एक बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? तो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा हीराकुंड बांध पर, विकल्प डी इसका आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन दृष्टि वाले में करंट अफेयर में इस था कि सोलर आधारित जो एक क्या था वो कपड़ा संबंधित चरखा चलाने वाला शायद था, तो कहाँ, तो महाराष्ट्र का एक था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, बात अपनी वापस लेता हूँ, याद नहीं आ रहा है। 141 निम्न पर विचार करें। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ना तो उसमें मैं बता दूंगा ढूंढ करके, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और पिन कर दूंगा। निम्न पर विचार करें क्या है 141 में? करतार सिंह सराभा, मैडम भीकाजी कामा, रामचंद्र और भाई परमानंद। तो इनके बारे में क्या विचार करना है? अच्छा हाँ, उपयुक्त में से किसका संबंध गदर पार्टी से था? तो सारे का संबंध था गदर पार्टी से, करतार सिंह सराभा का भी, मैडम भीकाजी कामा का भी, रामचंद्र का भी और भाई परमानंद का भी। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, एक शहर है अमेरिका का, वहीं हुई थी। 142 गांधी जी द्वारा स्थापित ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य था। तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का उद्देश्य था हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना। तो याद रखना है, हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य था। 143 निम्नलिखित में से कौन सा एक जहांगीर के काल का चित्रकार नहीं है? तो देखिए, अब्दुल हसन तो है ही, मोहम्मद नादिर भी है और अकार रिजा भी। अकार रिजा के संबंधित तो कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। मीर सैयद अली नहीं था, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जहांगीर के काल में पंछी का चित्रकार था। कौन था पंछी का चित्रकार? मैंने ट्रिक भी बताया था कि पंछी के ऊपर भी बिंदु लगा हुआ है और उसके नाम के ऊपर भी बिंदु लगा हुआ है। कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा। 144 सॉरी, जैन ग्रंथों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 5 तीर्थंकरों की भूमि बताया गया है? तो किसको बताया गया है? अयोध्या को। अयोध्या एक शहर है, अयोध्या को 5 तीर्थंकरों की भूमि बताया गया है। 145 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। CR फॉर्मूला, ये अच्छा यही सही नहीं है भाई, तो पहले ही पकड़ा गया जो सही नहीं है। CR फॉर्मूला जुलाई में नहीं, जुलाई 1945 में नहीं, जुलाई 1944 में आए थे। तो ये यही इसका आंसर हो जाएगा। वैसे और जो सही है उसको देख लेते हैं। बेवेल योजना जून 1945 को, वर्धा प्रस्ताव जुलाई 1942 को, ये सही है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, ये तो सही है। सॉरी, क्या हो गया भाई, कोरोना फिर से हो गया क्या? देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्धा प्रस्ताव, तो वर्धा योजना नहीं है। वर्धा योजना होता तो वो शिक्षा से संबंधित है, ये वर्धा प्रस्ताव है। तो ये जुलाई 1942 में ये वर्धा प्रस्ताव आया था, तो याद रखना है। फिर से एक बार बोल देता हूँ। CR फॉर्मूला 10 जुलाई 1944 को आया था। बेवेल योजना जून 1945 का है और वर्धा प्रस्ताव जुलाई 1942 का है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 का है। 146 कर्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो जो सत्य है पहले उसे देख लेते हैं, सत्य बाद में देखेंगे। पहला कथन, इसने कंपनी कर्मचारियों के वेतन में, अच्छा कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, तो बिल्कुल सही है। कर्नवालिस के सुधारों में ये शामिल था कि उनसे कंपनी के कर्मचारी के वेतन में वृद्धि कर दी थी। C नंबर है कंपनी के खर्चों में कमी की, ये भी सही है। D नंबर है कानूनों को संग्रहित किया, यह भी सही है। B नंबर गलत है, भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले, बिल्कुल गलत है। कर्नवालिस को पता है क्या कहा जाता था? भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता था, मतलब सिविल सेवा का पिता बोल लीजिए। भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता था कर्नवालिस को। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कृषि विभाग का पिता किसे कहा जाता था? लॉर्ड मेयो को। और स्थानीय प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कर्नवालिस को। 147 इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई थी। तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? NM जोशी द्वारा की गई थी, विकल्प 20 का सही आंसर है। 148 निम्नलिखित ऋग वैदिक कालीन देवताओं में
कौन एक आंधी का देवता था? तो आंधी का देवता मरुत था, ध्यान रखना है, मरुत। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, अश्विन कौन थे? आर्यों के चिकित्सक देवता थे अश्विन, तो ये भी बात याद रखना है। 149, रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया प्रमुख कृतियां हैं, तो ये केशव दास की है, विकल्प ए केशव की, केशव दास इन्हीं को बोलते हैं। तो रामचंद्रिका और रसिक प्रिया ये उन्हीं की रचना, विकल्प ए इसका सही आंसर है। 150, निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल असेंबली में अप्रैल 1929 में बम फेंका था? तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का काम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया था, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 1 और 4। अब देखिए, थोड़ी सी बात सुन लीजिए, उसके बाद जाइएगा। हिस्ट्री का हमने दृष्टि का, जीएस वर्ल्ड का और ध्येय इसका। जीएस वर्ल्ड के 2 टेस्ट सीरीज है, तो 4 टेस्ट सीरीज हो गए हिस्ट्री के, और प्रीवियस ईयर्स के उतने प्रश्न। इतना अगर आप कर लेंगे ना, आपने चाहे सुन लिया हो, एक बार एक दिन पूरा का पूरा सारा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इतना करने से ऐसे ही कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हुआ। कहते हैं ना कि युद्ध में जाने से पहले युद्ध की तैयारी महत्वपूर्ण है, चाणक्य ने कहा था, ये चंद्रगुप्त सीरियल के बात को उठा करके मैं बोल रहा हूँ। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये, हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया, इतना बहुत है। अब दूसरे विषय को मैं देखूंगा, और जा रहे हैं तो जाइए, बस देख लीजिएगा सब्सक्राइब है कि नहीं चैनल, नहीं है तो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।